आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारे सामने प्रश्न है निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमें वर्ग दिया गया है तथा बारंबारता दिया गया है। तो वर्ग अंतराल और बारंबारता दिए गए हैं, तब हमें क्या ज्ञात करना है, इनका माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन। इसमें हमें ये नहीं बोला गया है कि कौन सी विधि से हल करेंगे, तो हम इसे प्रत्यक्ष विधि से इसमें माध्य निकालकर इसका माध्य विचलन ज्ञात करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, माध्य विचलन का सूत्र क्या होता है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले माध्य विचलन, माध्य से विचलन, ये हो गया माध्य विचलन बराबर समेसन एक्स ऋण एम, एक्स आई ऋण एम, एक्स आई ऋण एम बटा समेसन एफ। ये होता है माध्य विचलन का सूत्र, जहां एम क्या है, अंक है हमारा, एम है संख्याओं का माध्य या प्रेक्षणों का माध्य, एफ क्या है बारंबारता, और एक्स आई क्या है, ये है दोस्तों मध्यमान। एक्स क्या है, मध्यमान, और एक्स आई का मतलब है प्रत्येक वर्ग के मध्यमान के लिए। तो प्रत्येक वर्ग के मध्यमान से हम माध्य को घटाएंगे और उसका विचलन निकालेंगे, तो उनका प्रत्येक का योग करके हम बारंबारताओं के योग से इसे भाग दे देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा, माध्य विचलन। तो एक सारणी बनाते हैं, उस सारणी में सहायता से हम इन मानों को ज्ञात करते हैं। तो देखिए, इस प्रकार से एक सारणी बनेगी। तो दोस्तों देखिए, यहाँ हमने सारणी बना ली। इस सारणी में हम क्या क्या रखेंगे, वर्ग अंतराल हमारे, फिर बारंबारता, फिर हम क्या निकालेंगे उनसे मध्यमान, फिर माध्य, और इस प्रकार से हम इसे हल करेंगे। तो दोस्तों यहाँ एक और चीज देख लीजिए, माध्य का सूत्र है समांतर माध्य प्रत्यक्ष विधि से क्या होता है, समेसन एफ गुणा एक्स बटा समेसन एफ। ये हो जाएगा हमारा माध्य एम। तो इस प्रकार से हम m निकाल लेंगे। और मध्यमान x, इसके लिए सूत्र होता है वर्ग अंतराल की उच्च सीमा धन निम्न सीमा, उच्च सीमा धन निम्न सीमा पूरे का बटा 2। तो इस प्रकार से मध्यमान x निकालेंगे। तो अब यहाँ हम सारणियों को भरते हैं। सबसे पहले क्या आएगा हमारा वर्ग अंतराल या वर्ग, फिर बारंबारता यानी f, उसके बाद हमारा मध्यमान x, क्या आ जाएगा मध्यमान x। उस मध्यमान की सहायता से फिर हमें क्या निकालना है, f गुणा x करना है बारंबारता और x का गुणा, जिससे हम क्या निकालेंगे माध्य, फिर x आई ऋण m, m क्या है हमारा माध्य, ये निकालेंगे। प्रत्येक मध्यमान में से हम m को घटा देंगे और उनका योग करके हम हल कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए, अब पहले हमें यहाँ से माध्य निकालना होगा, उसके बाद हम प्रत्येक के मध्यमान से माध्य को घटाएंगे। तो वर्ग अंतराल हमें दिए गए हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ जो वर्ग अंतराल है वो कैसे है, असतत है। कैसे, क्योंकि 5 और 6 दोनों के बीच में कितना का अंतर है, 1 का। यहाँ भी देखिए 10 और 11, इसके बीच का अंतर कितना है, 1 का। तो क्रमशः इनके बीच में अंतर है। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से नए अंतराल बनाएंगे। तो यहाँ देखिए, पहले क्या निकालेंगे, एच निकालेंगे। एच क्या होता है, किन्हीं भी दो सतत, मतलब किन्हीं भी दो लगातार वर्गों में से अगले वर्ग का, जो उसके आगे वाले वर्ग है उसकी निम्न सीमा, यानी जैसे 6 ऋण, और उसके पहले वाले वर्ग की उच्च सीमा यानी 5/2। तो h का मान कितना आएगा, 1/2 यानी 0.5। अब जो हमारी नई सीमा बनेगी इससे, ये देखिए नई सीमा, वो क्या हो जाएगी, किसी भी वर्ग में अब उसकी निम्न सीमा, उस वर्ग की निम्न सीमा ऋण ऋण h से डैश उच्च सीमा धन h, ये बन जाएगा। तो देखिए निम्न सीमा पहले वर्ग में देख लेते हैं, पहले वर्ग में बनाते 1 है, तो 1 ऋण 0.5 से कहाँ तक आएगा, ये आ जाएगा 5 धन 0.5, यानी ये आ गया 0.5 से पहला वर्ग कहाँ बन गया, 0.5 डैश 5.5, ये हो जाएगा। तो इसी प्रकार हम वर्गों को हल करेंगे। अब देखिए हमारे नए वर्गांतर जो आ रहे हैं वो क्या क्या है, ये है 0.5 से 5.5, फिर 5.5 से 6, ये हो जाएगा 10.5, और 10.5 से ये कितना हो जाएगा 15.5, 15.5 से दोस्तों ये होगा 20.5, और 20.5 से हो गया 25.5। इस तरह से एक सतत बन गए, सतत वर्ग अंतराल बन गया। और बारंबारताएं दी गई हैं, ये है 8, 5, 20, 7 और 10। तो दोस्तों अब इन वर्ग अंतरालों के लिए हम क्या निकालेंगे, मध्यमान। तो देखिए क्रमशः उच्च सीमा धन निम्न सीमा 2/2 यही होगा। तो 0.5 और 5 की जो 0.5 दोनों को जोड़ने पे आएगा 6/2 यानी 3। फिर अगला इसी प्रकार आएगा 8,
कितना आ जाएगा 8। अब इसी प्रकार ये 13, फिर 18 और ये हो जाएगा 23। ये मध्य मान प्राप्त हो गए। तो अब f का गुणा x से कर देते हैं। 8 दिया 24, 8 पंचे 40, f गुणा x हो रहा है। और 20 का गुणा 13 से, 13 दूनी 26 यानी 260, फिर 18 सत्ते कितना हो जाएगा दोस्तों 126, और 20 का गुणा 10 का गुणा 23 से यानी 230। ये आ गया fx। तो अब यहाँ से हमें क्या चाहिए, माध्य चाहिए अगले पद के लिए। तो पहले हम इनका योग कर लेते हैं। तो कुल योग दोस्तों देखिए कितना होगा, कुल योग समेसन f कितना आ रहा है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे इन्हें हल करने पे क्या क्या आ रहे हैं। तो ये इन्हें जोड़ने पे आ गया सिग्मा f बराबर 50 और सिग्मा f गुणा x, इसका मान कितना आ गया दोस्तों, ये आया 680। तो अब हम यहाँ से माध्य निकाल सकते हैं। तो माध्य m, हमें क्या निकालना है पहले, माध्य। तो यहाँ से देखिए माध्य m बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा समेसन f गुणा x, ये कौन सा विधि है, प्रत्यक्ष विधि, बटा f। तो कितना होगा 680 बटा 50। तो शून्य से शून्य कट गया, 5 से इसे भाग देते हैं दोस्तों। कितना आ रहा है 5, 5 एकम 5, फिर कितना बच गया 1 और ये 15। तो 5 3 15, दशमलव लगाएंगे, शून्य बढ़ाएंगे, ये हो जाएगा 5 6 30। तो दोस्तों m का मान आ गया 13.6। m कितना आ गया 13.6। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए x ऋण m, तो m का मान है 13.6, तो प्रत्येक के मध्य मान से 13.6 घटा देंगे, यही करेंगे। तो दोस्तों यहाँ क्या करेंगे, xi में हम m को घटाएंगे और इसका मॉड है मतलब दोस्तों हमें धनात्मक ही मिलेगा, चाहे ऋण आए या धन। यहाँ क्या है, मॉड है ये। तो यहाँ से देखिए अब यहाँ पे हल करते हैं इसे, xi ऋण m, तो 3 ऋण 13.6, ये कितना हो जाएगा ऋण 10.6। तो मॉड लगा इसलिए क्या आएगा, धन 10.6। इसी प्रकार 8 से घटाने पे ऋण 5.6, लेकिन यह हो जाएगा 5.6, यहाँ पे आएगा 0.6, और 18 से घटाने पे आएगा 4.4, और 23 से घटाने पे ये आएगा 9.4, ये आ गया। अब इन सभी का योग कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, समेसन xi ऋण m, ये मिल जाएगा। ये कितना आ रहा है दोस्तों, इनका योग करने पे यह आ जा रहा है दोस्तों 30.6। कितना आ गया 30.6। तो यहाँ से देखिए हमारा सूत्र क्या है, माध्य विचलन का। तो माध्य विचलन बराबर ये हो जाएगा समेसन xi ऋण m बटा समेसन f। हल कर देते हैं। तो xi ऋण m देखिए कितना आ रहा है 30.6 बटा 50। तो दोस्तों इसे भाग देने पर 30.6 को 50 से कितना आ गया, दिया जाएगा 0.612। यही हमारा माध्य विचलन होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।